बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसकी शोभा दूर दूर तक फैली हुई थी। इस राज्य के राजा विक्रम अत्यंत वीर, बुद्धिमान और प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनकी रानी सौम्या सुंदरता की देवी थी। दोनों का प्रेम पूरे राज्य में एक मिसाल था। राजा विक्रम और रानी सौम्या की प्रेम कहानी संयोग से नहीं, बल्कि नियति द्वारा पहले ही लिखी जा चुकी थी। सौम्या एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, जिनका विवाह बचपन में ही राजा विक्रम से तय कर दिया गया था। किंतु विवाह से कुछ दिन पहले ही सौम्या के राज्य पर भीषण आक्रमण हुआ और वे लापता हो गई। राजा विक्रम ने वर्षों तक सौम्या को खोजा, किंतु उनका कोई पता न चला। हारकर उन्होंने स्वयं को अपने राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन उनके हृदय में सौम्या के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक दिन विजयगढ़ के जंगलों में शिकार के दौरान राजा विक्रम एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवती नदी के किनारे ध्यान में बैठी थी। उसके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और सौंदर्य था। राजा की दृष्टि जब उस पर पड़ी, तो उनके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। जैसे ही वह युवती उठी, राजा आश्चर्यचकित रह गए। वह और कोई नहीं, बल्कि उनकी खोई हुई रानी सौम्या थी। सौम्या ने राजा को अपनी कहानी सुनाई। जब हमारे राज्य पर हमला हुआ, तब एक वृद्ध साधु हमें बचाकर जंगल में ले आए थे। युद्ध की विभीषिका के कारण हमने अपनी यादें खो दी थी, और साधु ने हमें एक आम लड़की की तरह पाल पोसकर बड़ा किया। किंतु कुछ समय पहले हमें अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में हमें एक महल, एक वीर पुरुष और प्रेम की अनुभूति होती थी। धीरे धीरे हमारी यादें लौटने लगीं, और हम अपने वास्तविक अस्तित्व को समझने लगी। राजा विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी वर्षों की तपस्या रंग लाई थी। वे सौम्या को अपने साथ विजयगढ़ ले गए, जहां पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। जब सब कुछ सामान्य हो रहा था, तभी विजयगढ़ पर एक नया संकट आ गया। एक पराक्रमी सेनानायक दुष्यंत, जो सौम्या से विवाह करना चाहता था, अपनी विशाल सेना लेकर विजयगढ़ पर चढ़ाई कर दी। वह जानता था कि सौम्या का हृदय राजा विक्रम के लिए धड़कता था, और इसी कारण उसे अत्यधिक क्रोध था। राजा विक्रम ने अपनी सेना संगठित की और युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं था। दुष्यंत की सेना विशाल थी और रणनीति भी कुशल। इस संकट के बीच रानी सौम्या ने कुछ ऐसा किया, जिससे इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने स्वयं रणभूमि में जाने का निश्चय किया। एक योद्धा की भांति वे युद्ध क्षेत्र में गई और दुष्यंत को ललकारा। अगर तुम सच में मुझे प्रेम करते हो, तो मेरे राज्य और मेरे पति पर आक्रमण करने के बजाय मेरी इच्छा का सम्मान करो। प्रेम बल से नहीं, बल्कि समर्पण से पाया जाता है। सौम्या की इन बातों ने दुष्यंत को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है। उसने अपने हथियार डाल दिए और राजा विक्रम से क्षमा मांगी। युद्ध समाप्त हुआ और विजयगढ़ फिर से शांतिपूर्ण हो गया। राजा विक्रम और रानी सौम्या का प्रेम और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया और वर्षों तक न्याय और प्रेम से शासन किया। उनकी प्रेम कहानी को आज भी विजयगढ़ में गीतों और कहानियों में सुनाया जाता है। एक ऐसे प्रेम की कहानी जिसने समय, युद्ध और संकटों को पार कर अमरत्व प्राप्त किया।